हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोग का वीडियो था प्रश्नावली 6.2, अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में उसका लिंक हम दे देंगे, वहां से जाके आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद प्रश्नावली 6.3 को देखिएगा। तो देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर में भुजाएं क्यूपी, क्यू और पी और आर और क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है। देखिए, ये बिंदु टी है और एस तक ये जो लाइन है ना, इसको क्या किया गया, बढ़ाया गया है। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है कि एस पी आर 135 डिग्री दिया हुआ है और पी क्यू टी 110 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग को पी आर क्यू यानी कि ये जो आर है ना, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है। इसको अपनी कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहां पर जो दिया हुआ है इसको हम यहां पर लिख लेंगे, जो दिया हुआ है। ठीक है, जैसे पी क्यू आर की भुजाओं क्यूपी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया, तो यहां पर आप लिख दीजिए, सिंपल उसी को लिख दीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यूपी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है। अब उसमें हम लोग को क्या दिया गया, एस पी आर इक्वल टू 135 डिग्री, एस पी आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 135 डिग्री, और पी क्यू टी यानी कि 110 डिग्री हम लोग को दिया हुआ है। हम लोग को क्या ज्ञात करना है, पी आर क्यू ज्ञात करना है। देखिए, पी आर क्यू यानी कि यहाँ का वैल्यू, आर का वैल्यू हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए इसको हम लोग फटाफट अपने कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो हम लोग का बना हुआ है उसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख पा रहे हैं इस जगह में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लाइन को अगर मैच कर दें तो ये क्या बनेगा, रेखिक युग्म बन रहा है। अब सबसे पहले देखिए, अगर इस लाइन को भी यहाँ से इससे मैच कर दें, ठीक है, इस कोण को इस कोण के साथ मैच कर दे तो यहाँ पर क्या बन रहा है, रेखिक युग्म बन रहा है। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर 180 से 110 को माइनस कर दें तो यहाँ पर इसका Q का वैल्यू निकल जाएगा। अगर P का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले 180 से 135 को अगर माइनस कर दे तो यहाँ पर वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर वैल्यू निकल गया और यहाँ पर वैल्यू निकल गया, तो हम लोग त्रिभुज की तीनों कोणों का योग लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं, आर का मान तो ज्ञात ही कर सकते हैं ना। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले लिखिए हल तो लिखा हुआ है, लिखिए रेखा टी क्यू आर, रेखा टी क्यू आर में देख रहे हैं ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, दोनों कोण को अगर मिला देते हैं तो यहाँ पर क्या बन रहा है, रेखिक युग्म बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, रेखा टी क्यू आर में। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अगर मान लीजिए ये वाला जो कोण है इसको हम क्यू वाला कोण को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ये क्यू कोण को हम एक्स मान लें, यहाँ पर क्या बना, रेखिक युग्म बना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब हम x और 110 को, ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, रैखिक युग्म के चलते, रैखिक युग्म, ये भी तो लिखना है। अब हम लोग x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि q का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर 180 इधर आया माइनस 110। अब 180 से 110 को माइनस कीजिए, कितना आएगा बताइए, 70 डिग्री आएगा। यानी कि x का वैल्यू कितना निकला, 70 डिग्री निकला। जैसे x का वैल्यू निकालें, अब इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग y मान लेंगे। अब इसका भी हम लोग वैल्यू क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए, ये कौन सा रेखा होगा, देखिए एस पी क्यू, एकदम सीधी रेखा। इस तरह से चित्र को देखिए, एस पी क्यू, ये एक लाइन है ना, और एक लाइन में ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण को मिला रहे तो यहाँ पर क्या बन रहा है, रैखिक युग्म बन रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि रेखा एस पी क्यू में लिखिए कि 135 डिग्री प्लस 5 इक्वल टू 180 होगा। ये भी रैखिक युग्म के चलते, रैखिक
युग्म। ठीक है, सबसे पहले देखिए ये वाला कोण 135 डिग्री वाला कोण, 135 डिग्री वाला कोण और y कोण को जोड़ रहा है तो ये क्या बना रहा है, रेखी क्यों बना रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ के y का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर y लिखिए, y बराबर दीजिए 180 माइनस ये प्लस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 180 में से 135 को अगर माइनस करते हैं तो कितना आएगा बताइए, 45 डिग्री आएगा। यानी कि y का वैल्यू निकला कितना, 45 डिग्री। y का वैल्यू निकल गया 45 डिग्री। अब देखिए x का वैल्यू यानी कि कोण q का वैल्यू निकला, कोण p का वैल्यू निकला, तो कोण r का वैल्यू भी हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, इस जगह में लिखिए अब त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में सबसे पहले लिखिए कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R इक्वल टू 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। P कोण कितना दिया हुआ है, देखिए P कोण 45 डिग्री, तो P की जगह में हम लोग लिखेंगे 45 डिग्री। Q कोण कितना निकाले हम लोग, 70 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे 70 डिग्री। हम लोग को कोण R को ही तो निकालना है, यहाँ पर लिखे 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको इधर बना दे रहे हैं इस जगह में। तो सबसे पहले 45 और 70 को अगर हम लोग जोड़ रहे हैं तो कितना आएगा, 115 आएगा प्लस कोण R इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब कोण R इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। अब 180 में से 115 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 65 डिग्री। ये हो गया आंसर। यानी कि R का जो वैल्यू निकला दोस्तों, R का वैल्यू कितना निकला, 65 डिग्री। समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब दोस्तों देखिए दूसरा नंबर, आकृति 6.40 में कोण x इक्वल टू 62 डिग्री और एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री। यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः कोण एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है तो जीरो कोण जीरो जेड वाई और वाई ओ जेड ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से कॉपी में समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आकृति 6.40 में कोण x इक्वल टू 62 डिग्री दिया हुआ है। कोण x जो है वो कितना डिग्री दिया हुआ है, 62 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद बोला गया है कि कोण एक्स वाई जेड इक्वल टू 54, कोण एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 54 डिग्री दिया हुआ है। तो यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः एक्स वाई जेड त्रिभुज एक्स वाई जेड और कोण एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं तो ओ जेड वाई और वाई ओ जेड हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं कि देखिए जो वाई कोण है ना, ये दो भागों में बांटा हुआ है। यानी कि ये जो वाई कोण है ये समद्विभाजक कोण है, यानी कि इस कोण का आधा भाग इस तरफ है, इस कोण का आधा भाग इस तरफ है। उसी तरह जेड कोण भी जो है, इस कोण का आधा भाग इधर है, इस कोण का आधा भाग इधर है। यानी कि ये कोण क्या है, समद्विभाजक है, दो बराबर भागों में बांटा गया है। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग को किस किस का निकालना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग को ये जो ओ कोण है ना, इसका मान हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है दोस्तों। इसका मान सबसे पहले हम लोग को ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर ओ जेड वाई बोला है, यानी कि जेड का भी वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। क्या करना है, जेड का वैल्यू भी ज्ञात करना है और ओ का वैल्यू भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इसका अगर हम लोग यहाँ पर एक्स मान लें और यहाँ पर हम लोग क्या मान लें, जेड मान लें, और यहाँ पर हम लोग अपने से वाई मान ले रहे हैं। यहाँ पर क्या माने, एक्स माने, यहाँ जेड माने और यहाँ पर वाई माने। अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लगा के एक फॉर्मूला पुट करेंगे और यहाँ पर जेड का वैल्यू ज्ञात करेंगे। जेड का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग जानते हैं कि ये जो है वाई कोण है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, समद्विभाजक कर सकते हैं, इसको भी समद्विभाजक कर सकते हैं। उसको करेंगे, फिर एक्स का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, आसानी से निकाल देंगे। तो इसको चलिए हम लोग कॉपी में फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, दिया में सबसे पहले लिखे x इक्वल टू 62 डिग्री दिया हुआ है। ज्ञात करना है ओ जेड वाई और
O0x, यानी कि समझिए z का मतलब आपको y का वैल्यू ज्ञात करना है और 0 का मतलब आपको x का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, कोण OZY यानी कि y का वैल्यू ज्ञात करना है और YOZ का मतलब x का वैल्यू। अगर आप y का वैल्यू ज्ञात किया मतलब समझिए इस कोण का वैल्यू आप ज्ञात कर लिए। अब x का वैल्यू ज्ञात किया मतलब y और z का वैल्यू ज्ञात कर लिए, क्योंकि इस कोण की जगह में हम लोग x माने हैं और इस कोण की जगह में हम लोग y मान के चल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल। क्या लिखिए? सबसे पहले हल। अब हम लोग को दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर बड़ा त्रिभुज, देखिए XYZ ये बड़ा त्रिभुज है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, z का वैल्यू ज्ञात करेंगे, ये बड़ा z, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो लिखिए त्रिभुज XYZ में कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग लिख दीजिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए x का वैल्यू कितना है, हम लोग x का वैल्यू 62 डिग्री है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 62 डिग्री। y का वैल्यू कितना है बताइए, 54 है, क्या करेंगे यहाँ पर 54 लिख देंगे, बड़ा y का बात करें। अब z का वैल्यू हम लोग को क्या करना, निकालना है। तो सबसे पहले देखिए दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना आएगा बताइए, 4 और 2 6 हो जाएगा और यहाँ पर 11 हो जाएगी, यानी कि 116 आ गया। अब z का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब z इक्वल टू लिखिए 180, इसको इधर कर देंगे, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 116, ठीक है। अब z में से हम लोग क्या करेंगे, 180 में से 116 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 64। तो z का वैल्यू कितना आया, पूरा यहाँ पर 64 लिख देंगे, यानी कि z का वैल्यू कितना आया, 64। z का वैल्यू कितना आया दोस्तों, 64 डिग्री आया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले z का वैल्यू तो ज्ञात कर ली, लेकिन ये जो छोटा z है, और ये जो छोटा x है और ये जो छोटा y है, छोटा सा त्रिभुज में छोटा XYZ है, इसका भी तो वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखिए ये जो y कोण है हम पहले ही बता चुके हैं, ये y कोण 2 भागों में बटा हुआ है, यानी कि y कोण क्या है, समद्विभाजक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 कोण, यानी कि इसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको भी हम लोग 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले लिखिए चूंकि कोण YZ कोण लिखिए OZY, ठीक है। सबसे पहले लिखिए कोण OZY बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण z बटा 2। क्यों लिखें, इसका कारण भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कारण भी लिखेंगे। चूंकि कोण z जो है वो क्या है, समद्विभाजक है, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटा हुआ है, समद्विभाजक है, इसलिए बट्टा 2 किए। मतलब समझिए, अगर देखिए ये एक लाइन है, ठीक है, और ये एक लाइन है और इसके बीच में एक लाइन है, तो बताइए यहाँ पर कितना कोण बन रहा है, 2 को कोण बन रहा है, 2 को कोण बन रहा है ना। उसी प्रकार यहाँ भी कितना को कोण बन रहा है, 2 को कोण बन रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग z को क्या कर रहे हैं, अगर इस छोटा वाला कोण का अगर निकालना है, यहाँ पर छोटा वाला y का अगर वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 2 से इसको डिवाइड करना होगा। तो z का वैल्यू कितना है बताइए, 64 आया, 64 में से 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 32 डिग्री आया, यानी कि y का वैल्यू कितना निकला, 32 डिग्री निकला। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बताइए z का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि y का वैल्यू निकालेंगे, छोटा सा z का वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए चूंकि लिखिए OYZ इक्वल टू कोण y बटा 2। कोण y हम लोग का पूरा कितना है बताइए, 54 है, और 2 से उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 27 आ जाएगा, ठीक है। कितना आया, 27। अब यहाँ पर चूंकि में लिख दीजिएगा कोण y समद्विभाजक है। यहां तक समझ में आया, सबको क्लियर हुआ, ठीक है। हम लोग क्या किए, सबसे पहले ये जो छोटा z है और छोटा y है उसका मान हम लोग निकाले हैं। यहाँ पर कितना निकला, 32, 54 का आधा कितना होगा बताइए, 27,
ये निकालें। अब हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, कोण ओ वाई जेड का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी लिखेंगे वाई ओ जेड। तो लिखा सबसे पहले यहाँ पर अब लिखिए, अब त्रिभुज वाई ओ जेड में कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z। तो कोण x का मान कितना बताइए, कोण x का मान तो हम लोग को निकालना है। कोण y का वैल्यू कितना है, कोण y कौन सा है, कोण y 32 डिग्री, तो यहाँ पर 32 डिग्री लिख देंगे। कोण z कितना है 27, तो यहाँ पर लिख देंगे 27। ठीक है, यहाँ पर 180 लिख दीजिए। अब यहाँ पर 180, अब हम लोग क्या करेंगे, 32 और 27 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर x हो जाएगा प्लस दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 7 कितना हो जाएगा 9, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो 59 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, अब इसको उधर लेंगे तो 180 में से 59 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 121 डिग्री आएगा। तो ये x का आंसर वैल्यू निकल गया, यानी कि x निकला हम लोग का कितना बताइए, x निकला 121 डिग्री निकला। y का वैल्यू हम लोग निकाले थे बताइए, y का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, y का वैल्यू 27 निकाले थे, यहाँ 27, और z का वैल्यू कितना निकाले, सॉरी ये 32 निकाले थे और ये 27 निकाले थे। ये समझ में आ गया सबको, ये वाला क्लियर है, ये वाला समझ में आया ना। अब देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर आकृति 6.41 में यदि AB समांतर DE है, AB समांतर DE है तो BAC इक्वल टू 35 डिग्री, BAC इक्वल टू कितना दिया हुआ है 35 डिग्री, और CDE 53 डिग्री, CDE 53 डिग्री। तो DCE ज्ञात करना है, DCE हम लोग को ये वाला इसका मान ज्ञात करना है, C का मान हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले जो जो दिया हुआ है इसको लिखिए कि AB समांतर DE है, AB समांतर किसके DE है, तो BAC इक्वल टू 35 डिग्री, CDC इक्वल टू 53 डिग्री। यहाँ तक समझ में। अब आप लोगों को ज्ञात क्या करना है, कोण DCE यहाँ का कोण हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखिए प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, हम लोग क्या पता है, हम लोग को ये पता है कि AB समांतर DE है। अगर कहीं पर दो रेखा समांतर हैं तो एकांतर कोण बनते हैं। ठीक है, ये और ये क्या हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण बन जाएगा, बनेगा ना। तो कोण A बराबर कोण E इक्वल टू एकांतर अंतःकोण। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले कोण E बराबर कोण A, कोण A का वैल्यू कितना है बताइए, कोण A का मान कितना है 35 डिग्री, यानी कि ये 35 डिग्री हो जाएगा। कारण देंगे चूंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, कोण E का वैल्यू निकल गया, कोण E का वैल्यू कितना निकला 35 डिग्री निकला। अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं CDC, त्रिभुज CDC का फॉर्मूला लगा के। तो सबसे पहले लिखिए, अब लिखिए त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में अब सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है 53, कोण D और कोण E और कोण C। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E इक्वल टू 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। कोण C तो हम लोग को क्या करना है, निकालना है। कोण D का वैल्यू कितना है, कोण D का वैल्यू 53 है, तो यहाँ पर 53 लिख देंगे। कोण E का वैल्यू कितना है 35 है, तो यहाँ पर हम लोग 35 लिख देंगे, और यहाँ पर 180 डिग्री। ठीक है, अब दोनों को जोड़िए दोस्तों, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, 3 और 5 8 हो जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा, 88 डिग्री हुआ। अब कोण C इक्वल टू बराबर दीजिए 180, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब कोण C इक्वल टू 180 में से 88 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 92 डिग्री। ये हो गया हम लोग का आंसर। ये समझ में आया, ये क्लियर हुआ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का 4 नंबर से लेकर 6 नंबर तक होगा। ठीक है दोस्तों।